राधे राधे, जय श्री राधे। देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 हिस्ट्री, राजा, किसान और नगर। इसमें वे सारी प्रश्न हैं जो पिछले 5 वर्षों में 6 वर्षों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। आवाज़ काफ़ी भारी लगेगा क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है कि अशोक के कुल अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं। तो कुल अभिलेखों की संख्या जो अशोक के है वो 34 है, 31 है, 41 है, 44 है। तो अशोक के कुल अभिलेखों की संख्या याद रखेंगे, वो है 41। शिलालेख अलग है, ये क्या कह रहा है, अभिलेख है ना। ऐसे अशोक का शिलालेख भी 13 गो शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक द्वारा प्राचीनतम बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो श्रीलंका तो विदा किए थे किसको, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को प्रचार करने के लिए। तो श्रीलंका में तो होना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। आज ही पढ़े रहेंगे तब नहीं बतिए बताएं कि अशोक कौन, उसका पुत्र जो है क्या, महेंद्र, और उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संघमित्रा, जो गए थे श्रीलंका प्रचार करने बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये जनरल कंपटीशन में पढ़े हैं। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होना चाहिए? महापीलुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक और कनिष्क। धम्म धम्म की शुरुआत किए थे अशोक, है ना। याद रखेंगे, धम्म की शुरुआत किए थे अशोक। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो समुद्रगुप्त की जो तुलना की जाती है, नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त की तुलना। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है, बीड़ा बजाते हुए भी देखा गया है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये तो मालूम होना चाहिए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त या बिंदुसार या अशोक या कुणाल। मौर्य वंश के जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला या उज्जैन। तो चंद्रगुप्त अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, और श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक में, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो अंतिम में तो जैन ही धर्म हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? ये सारा आप इतिहास में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद ही रहना चाहिए। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन होगा? बृहद्रथ, अशोक, कुणाल या संप्रति। तो बृहद्रथ है जो कि मौर्य वंश के क्या है, अंतिम राजा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर। मौर्य वंश की राजधानी क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित था? अब मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है, राजा नहीं, कलिंग राज्य, कलिंग उसे ही कहते हैं, उड़ीसा को किसको कहते हैं? उड़ीसा को कहते हैं। ठीक है। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था?
हाँ, भूमि का क्या था? दान। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म, है ना। और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा किए थे श्रीलंका। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा? वही तो बात हम अभी बोल रहे थे। जापान, मिस्र, बर्मा या सिंहल द्वीप, श्रीलंका, है ना। ये नाम ना रहे, ये दोनों रहे तो ध्यान देंगे। अशोक का कौन सा बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? वो था उपगुप्त, है ना। उपगुप्त, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे याद होना चाहिए, इसको 2-4 बार देख लेंगे, रटा एकदम होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य काल में कलिंग की राजधानी खरवेल होता है। कलिंग की राजधानी क्या है? तोशली। बताओ क्या होगा? हाँ, वही ना, तोशली कलिंग का राजधानी। आर्यभट्ट कहाँ के वासी निवासी थे? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट शून्य के आविष्कार पटना, है ना। जीरो। हमने मैथ में भी इस बात को पढ़ाया है। इस गुप्त शासक को लिच्छवी दहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दहित्र किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। लिच्छवी दहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। राजगृह को नगर वधु का नाम था। राजगृह को नगर वधु का नाम था माधवी, सालवती, अम्बापाली या तिस्य रक्षिता। तो क्या हो जाएगा? सालवती। किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? मेगास्थनीज, कौटिल्य, चंद्रगुप्त या बिंदुसार? राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता है ताम्रयुगनी, कांस्ययुगनी, लौह युगनी। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? लौह युगनी। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र, ऐसा नाम है क्या? मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। इनको लिखे हैं विशाख दत्त, लगता है लिखे में गलती। और शास्त्र लिखे हैं कौटिल्य। तो ये दोनों तो होगा नहीं। कथा सरिस सागर, ये भी कोई भवभूति या दूसरा ही लिखे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बृहत तथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना। इंडिका किसकी रचना है? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, कालिदास। राइट आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज इंडिका। भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख? गिरनार अभिलेख, सारनाथ अभिलेख, वागज कोई अभिलेख, मथुरा अभिलेख। वागज कोई, है ना। मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? बताओ क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सेलुकस निकेटर, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हाँ। अंग राज्य की आधुनिक बिहार के किस जिले का अस्तित्व था? तो पटना, नालंदा, वैशाली, तो क्या हो जाएगा? भागलपुर। जरासंध का संबंध किस वंश से है? जरासंध था बृहद वंश का। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो अशोक के 13वां अभिलेख में ही, शिलालेख में, है ना, किया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन। यहीं से उनका हृदय परिवर्तन हुआ था और मार काट छोड़ दिए थे। मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था?
मेधास्तनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश से थे बिंबिसार। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो वो है एरड़ अभिलेख। बाणभट्ट की रचना कादंबरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो हर्षवर्धन के, है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन है। गुप्त सामंत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गुप्त जो है वो तो श्री चंद्रगुप्त प्रथम किए थे 319 से 20। पंचतंत्र की रचना किए थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कौन लिखे थे? विष्णु शर्मा। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे स्कंद गुप्त, है ना, सॉरी, स्कंद गुप्त की कुमार गुप्त, कुमार गुप्त थे, है ना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? 2, 8, 4, 10, क्या हो जाएगा? 8। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? मतलब 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी या तीसरी शताब्दी? तो 4थी शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फयान, कुमारगुप्त, हेनसांग, हर्षवर्धन। कौन थे? हेनसांग। ये पहले नालंदा विश्वविद्यालय यहीं पे है ना, वहाँ से लोग आते थे पढ़ने दूसरे दूसरे देश से। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया? यही बात वहाँ में हम बताए थे, बीड़ा बजाते हुए बीड़ा प्रेमी समुद्र गुप्त। उत्तरी पश्चिम भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्ठी लिपि। जीवक ने वैद्य की शिक्षा डैश से पाई। जो जीवक है वो कहाँ से वैद्य की शिक्षा पाई? तक्षशिला से, राजगिरी से, वैशाली से या पाटलिपुत्र से? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। जीवक कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र, राजगिरी? जीवक कहाँ का रहने वाला था? जीवक राजगिरी का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वो थे, हाँ, वैद्य के रूप में। क्या थे? वैद्य, चिकित्सक। सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया था। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अर्थशास्त्र के लेखक किसे कहते हैं? कौटिल्य को। वेदों की संख्या, तब वेद होते हैं 6 होते हैं कि 4 का वेद होता है? 4 होता है वेद। कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसीलिए कनिष्क 78 ईस्वी, है ना। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें में हृदय परिवर्तन हुआ था, 13वें। भारत का नेपोलियन कहा जाता है उसे ही, हाँ, बीणा बजाते जिसे देखा गया, समुद्रगुप्त। मगध की राजधानी, प्राचीन राजधानी, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी, बाद में हुआ पाटलिपुत्र। मगध की प्राचीनतम गंज वंश कौन था? नंद वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश या शिशुनाग वंश? बताइए। ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो हम क्या मारें?
कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना। बृहद शिशुनाग वंश मार देते हैं। राइट आंसर क्या मारेंगे? ऑप्शन डी। पाटलिपुत्र किम गजा ने सर्वप्रथम अपना, किस राजा होगा ना, गजा नहीं, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के संस्थापक भी यही था। कौन? उदयन। संस्थापक उदयन था। और इस प्रश्न का आंसर पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन बनाया था? हाँ, उदयन दिया है आंसर। वही स्थापना भी किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने, देखा दिया ना, किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोनपुनपुन, इन सब के संगम पर। जब इन सब दिया है तो यही मार देंगे, क्योंकि गंगा और सोन की पुनपुन के ही। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? मगध में है, पंचाल में है, गंधार में है, या अंग में है? तो उदंतपुरी है मगध में। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत जो शुरुआत होता है 78 ईस्वी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? सबसे पहले तांबा, है ना। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया? तो इसको देखेंगे, राइट आंसर होगा मगध। रथ मूसल नामक आक्रमण यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले, वही आ गया है, फिर यही होना चाहिए, मगध। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि, सबसे जो प्राचीनतम लिपि थी वो अरमाइक थी, ब्राह्मी थी, प्राकृत थी, या पाली? सबसे प्राचीन लिपि में लिखेंगे ब्राह्मी। भारत की प्राचीनतम लिपि। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम। अशोक को किस वंश का शासक, अशोक को किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश के। माल विकाग्मित्रम, ये किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। जितना इस संस्कृत में लग जाता है मित्रम। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? तो 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? मुद्रा राक्षस लिखे थे विशाख दत्त। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी। ये क्वेश्चन नहीं आया क्या? अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? कई बार ये पूछा जाता है, आना चाहिए था। लिख लोगे। इलाहाबाद प्रशस्ति का उल्लेखक कौन है? हरिशेण। नहीं, सेणे होगा। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश, एक ही बात ये दो बार लिख दिया हो। संग जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक किसके काल में थे? हर्यक। जीवक वैद्य हर्यक के काल में थे। तो इस तरह से चैप्टर 1 समाप्त हो रहा है। डिस्कार्ड। देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेक्टर में।